नमस्कार साथियों। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 जिसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 क्या कहता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें पहला आर्टिकल जो है ये संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। जिसका पहला पॉइंट है कि भारत जो होगा, ठीक है, ये यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ठीक है। स्टेट जो होता है यूनियन ऑफ स्टेट होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। कोई भी देश 3 तरीकों से बन सकता है। पहला है कन्फेडरेशन, ठीक है, दूसरा फेडरेशन और तीसरा यूनियन, ठीक है। कन्फेडरेशन का अब वजूद नहीं रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फेडरेशन समझते हैं। कन्फेडरेशन क्या है? फेडरेशन का छोटा सा रूप है। फेडरेशन क्या होता है? जब राज्य अपनी शक्तियाँ केंद्र को सौंप दे और वो जो शक्तियाँ सौंपी जाती है वो किसी एग्रीमेंट के तहत सौंपी जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। यदि एग्रीमेंट ब्रेक हो गया तो राज्य अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ये फेडरेशन में होता है। फेडरेशन का एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में फेडरेशन सिस्टम से ही अमेरिका बना है। जबकि भारत जो है ये यूनियन है, इसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा खास है, ठीक है। तो यूनियन यही होता है। दूसरा जो पॉइंट है कि जो हमारे राज्य होंगे, ठीक है, और उनके राज्य क्षेत्र होंगे, ठीक है, ये कहाँ बताए जाएंगे? ये फर्स्ट शेड्यूल में। इनका ब्यौरा जो हमें मिलेगा ये फर्स्ट शेड्यूल में होगा। हमारे कौन कौन से राज्य हैं और उसके राज्य क्षेत्र, उसके क्षेत्र कहाँ तक फैले हुए हैं, ये हमें बताए जाएंगे फर्स्ट शेड्यूल में। तीसरा पॉइंट जो हमारा कहता है इंडिया का जो टेरिटरी होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या होंगे? तो पहले स्टेट होंगे, ठीक है, टेरिटरी ऑफ स्टेट होंगे, राज्यों का क्षेत्र होगा। फिर संघ होंगे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी होंगे। तीसरा वैसे भी टेरिटरी होंगे जो भविष्य में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आज समझ लो कि भारत ने लाहौर पे आक्रमण कर दिया और वहाँ से लाहौर को जीत लिया, तो लाहौर अपने देश में मिला के एक नया राज्य हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये पहले से लिखा हुआ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 2 कहता है कि कोई भी न्यू राज्य का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है, ठीक है। वो किस तरह से किया जा सकता है? तो पार्लियामेंट करेगा और वो लॉ बना के करेगा, ठीक है, मे बाय लॉ, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तो उस समय सिक्किम जो था, उस समय सिक्किम हमारे देश का पार्ट नहीं था, तो उस समय सिक्किम को इंडिया ने 22वां राज्य का दर्जा दिया था, ठीक है, और भारत में विलय करवा लिया था। तो हम लोग नए राज्य का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, जो अभी हमारा राज्य ना हो, बाहर से कोई भी राज्य बना सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया। तीसरा आर्टिकल हम कहता है कि कोई भी हमारा राज्य है जो पहले से यहाँ, ठीक है, उसका नाम हम लोग बदल सकते हैं, बाउंड्री बदल सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं, ठीक है, ये सब हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। वो किस तरह से? तो पार्लियामेंट ही करेगा, वो लॉ के द्वारा करेगा। जिसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग किसी दो राज्य को मिला के एक नया राज्य बना सकते हैं, किसी एक राज्य को 2 भाग में बांट के राज्य बना सकते हैं। इसमें ये करेगा कौन? पार्लियामेंट। इसमें कोई भी राज्य सरकार का कोई भी योगदान नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है हम लोग इंक्रीज एरिया कर सकते हैं, ठीक है, एरिया डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी स्टेट का, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ बताया गया? आर्टिकल नंबर 3 में। आर्टिकल नंबर 4 कहता है कि हम लोग जो आर्टिकल 2 और 3 में बदलाव करेंगे, ठीक है, उसका अमेंडमेंट हम लोग फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में कर सकते हैं, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक है, इसका जो भी बदलाव होगा, ठीक है, इसका अमेंडमेंट हम लोग फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है कि ये अमेंडमेंट जो होगा ये आर्टिकल नंबर 368 से अलग होगा। आर्टिकल नंबर 368 में क्या होता है कि यदि अमेंडमेंट करना होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के लिए 2/3
पार्लियामेंट में बहुमत साबित करना पड़ता है, ठीक है। जबकि इससे अलग है जो 2 और 3 वो आर्टिकल 4 के तहत हम लोग किए, तो उसमें मात्र 50% बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो 50% तो किसी भी सरकार बनाने के लिए 50% बहुमत चाहिए। तो अगर जो 50% बहुमत है तो हम किसी का भाई नाम चेंज कर सकते हैं। ये सब करने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्त, आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।